हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दो अलग अलग पार्ट है, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा एनसीआर और एनपीआर। ठीक है, तो हम परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये जो तीसरा लेक्चर आएगा ना, ये पहला लेक्चर, दूसरा और तीसरा, वहाँ दोनों में होता क्या है और अंतर क्या है वो दोनों चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगाए होंगे, तो या फिर आपने ऐसी कोई पुस्तक पढ़ी होगी जहां पुराने साल के क्वेश्चन दिए हैं तो वहां पढ़े होंगे, तो अधिकतर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आए हैं। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आए हैं, जिसमें एनपीआर के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और एनसीआर के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम परमुटेशन का जो पार्ट होता है एनपीआर, वो सॉल्व कैसे होता है, सॉल्व कैसे करना है और उसके फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम इसमें करेंगे। सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें हम एनसीआर मतलब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो गणितीय क्वेश्चन है वो करेंगे। और फिर जो थर्ड लेक्चर होगा हम वहाँ परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है और बेसिकली दोनों में अंतर क्या है, उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में करेंगे। और वहाँ से हम आगे के जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरी वाले, और थ्योरी वाले में भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरा एक अल्फाबेटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वो सारे के सारे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपने पुराने साल की पुस्तक पढ़ी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि ये जो हम लेक्चर करेंगे पहला दूसरा इससे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ फॉर्मूले बेस पढ़ने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि एक एनपीआर होता है। ठीक है, क्या होता है ये हम थर्ड लेक्चर में जानेंगे। आपको ये याद रखना है कि एनपीआर बराबर से ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो एन माइनस आर होता है, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन पी आर बराबर से फैक्टोरियल एन। ठीक है, एन को कुछ देखो यहाँ पर फैक्टोरियल को ऐसा भी लिखते हैं और यहाँ पर जाएगा एन माइनस आर और ये। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है कि एन पी आर बराबर से फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल एन माइनस आर। और ये जो आपको हाइपन दिख रहा है ना, ठीक है, इंग्लिश में आप इसका यूज करते होंगे, तो इस चिन्ह का मतलब भी क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। अब फैक्टोरियल का बेसिक मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल अगर मैंने 2 लिखा तो इसका ये मतलब होता है 2 गुणित 1। कहने का मतलब कि यदि मैंने यहाँ 2 लिखा है तो 2 से पहले जो नेचुरल नंबर जो है उन सभी का आपस में गुणा। जैसे मैं फैक्टोरियल 3 लिख दूं तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो आपको क्या रखना है याद कि कम से कम 7, फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यू याद रखना है। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है कितनी, 1। और स्पेशली आप ये याद रखो, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो कम से कम 3 से 4 बार आपको पिछले पेपर जो आप सॉल्व करोगे वहां देखने को मिलेगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू भी होती है 1। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। क्यों होती है इसकी चर्चा हम बिल्कुल करेंगे आगे चल के। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 मतलब कितना होगा, 2 होगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इनका गुणा करोगे तो 6। फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 24। फैक्टोरियल 5 को आप सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 120। उसी प्रकार फैक्टोरियल 6 को सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 720। और फैक्टोरियल 7 को सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 50 40। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम आपको फैक्टोरियल 0 से लेकर फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रखना है कि एन पी आर बराबर से फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, या फिर हम उसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितनी चीजें हमने पढ़ी वो आपने देखा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में आए हम उन पे चलते हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट इसे उतार लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, हम ये फॉर्मूला तो जानते ही है कि एन पी आर बराबर से होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि एन पी एन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एन पी एन की वैल्यू क्या होती है, ये तो हमारा हुआ फॉर्मूला मेन जो है कि एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। आपसे ये पूछ ले जाए कि एन पी एन बराबर से क्या होगा, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चाहो तो आप पुस्तकों में पलटा के देख सकते हैं। तो एन पी एन, इसका मतलब ये वाला जो एन है वो किसका मान है, आर की जगह लिखा मतलब आर का मान है। तो हम लिखते क्या है इसको, तो ये अंश वाले को फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। देखो, एन माइनस आर होता है अपॉन में, तो यहाँ एन माइनस क्या कर दोगे, एन कर दोगे। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ फैक्टोरियल एन
अपॉन में n में से n जाएगा तो फैक्टोरियल कितना 0 होगा। और जब हम इतना जानते, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल जो 0 की वैल्यू कितनी होती है तो 1 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कैसे होती है मैं अब भी बता दूंगा। तो फैक्टोरियल n अपॉन 0 है, तो यहाँ पर तो आ गया फैक्टोरियल n और बटे में इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब फाइनली आया कितना फैक्टोरियल n। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि NPN, ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि NPN जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके टॉपिक है या फिर क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बने हैं वो हम देखते हैं। तो NPN का मान अगर पूछे तो कितना आएगा फैक्टोरियल n आएगा, ठीक है। तो चाहो तो मैं 1 मिनट आपको पुस्तक में बता देता हूँ ऐसा कहाँ आया है। ये अगर आप देखोगे तो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है और ये देखोगे तो यहाँ ये क्रमचय और संचय के क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप देख पा रहे हैं तो देखिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ये सब के सब यहाँ लिखे हैं। मतलब हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं, पेपर में आने योग्य पढ़ रहे हैं, मतलब आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम सबसे पहला पॉइंट सीख चुके हैं NPN बराबर की वैल्यू कितनी होती है तो फैक्टोरियल n। तो आपको फर्स्ट तो ये याद रखना है कि NPN की वैल्यू क्या आई फैक्टोरियल n आई। कैसे निकालते हो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि NP0 का मान कितना है, NP0 का मान ये भी पूछा गया है। सॉल्व कैसे करोगे, n की जगह तो n है पर r की जगह क्या आ चुका है 0 आ चुका है। तो सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल n, अंश में तो n है तो फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस आर होता है फैक्टोरियल के अंदर, n माइनस आर होता है यहाँ। तो n की जगह तो n है पर r की जगह क्या है 0 है। आगे सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल यहाँ फैक्टोरियल n अपॉन में n में से 0 घटाओगे तो n ही बचेगा ना। तो फैक्टोरियल n बचा और n से n कटेगा तो फाइनली वैल्यू कितनी आई 1 आई। मतलब NP0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये भी आपको कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं। तो NP0 की वैल्यू कितनी होती है तो 1 होती है, ठीक है। ये 2 वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरी वैल्यू की बात करते हैं जो पेपर में पूछी गई है। तो तीसरा NPN पढ़ लिया हमने, NP0 पढ़ लिया। अब थर्ड ये आपसे पूछी गई है कि NP1 का मान कितना होगा, NP1 का मान कितना होगा। तो यहां देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो n की जगह तो n है और r की जगह कितना आ गया है 1 आ चुका है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r की जगह क्या है n माइनस r होता है। तो n की जगह तो n है, r की जगह कितना है 1 है। अब एक चीज़ ये समझो, यहाँ अगर आपको तोड़ते नहीं आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं फैक्टोरियल 3 को 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसा लिखते हैं क्या। थोड़ा सा गणित समझना यहाँ कि फैक्टोरियल 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणा फैक्टोरियल 2, क्योंकि इस फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 गुणित 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ समझे होंगे आप। और आगे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे 3 का 3 लिखते हैं इक्वल टू, हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं कि इसे हम बाहर कैसे निकालेंगे n को। तो हम यहाँ सॉल्व करें तो देखो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है। ये आप बहुत समझदार हैं। फैक्टोरियल 3 को हम 3 इंटू इस पूरे को हम ये वाले पार्ट को फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब तोड़ोगे आप खोलोगे तो 2 इंटू 1 आएगा। आगे अगर हम सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। तो देखो फैक्टोरियल 3 को हमने 3 प्रकार से लिखा और सबका मतलब एक ही है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 है। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 का बराबर से हो जाएगा 3 गुणा फैक्टोरियल के अंदर n माइनस कितना 3 माइनस कितना 1, क्योंकि 3 माइनस 1 भी कितना आएगा 2 और 2 को सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, दोनों पक्ष क्या आ जाएंगे बराबर आएंगे। इसका यह मतलब है कि अगर यहाँ पर n होता, यहाँ पर क्या होता n होता तो यहाँ पर तो आ जाता n। समझो इस 3 की जगह अगर n होता तो n हमने फैक्टोरियल n लिखा, तो यदि मैं बाहर निकालता तो यहाँ से बाहर क्या आ गया देखो यहाँ 3 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है। अगर मैंने यहाँ n लिखा तो यहाँ पर n हो जाएगा गुणा
यहाँ पर भी क्या हो जाएगा n, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ हम n लिख देते हैं और -1। इसका ये मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब अगर फैक्टोरियल n है तो अगर मैंने इस n को फैक्टोरियल से बाहर निकाल दिया तो जो ये बचेगा ना फैक्टोरियल के अंदर वो n-1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो समझो कि n अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा n-1 और अपॉन में भी क्या है n-1, तो n-1 से n-1 कट गया तो फाइनली आया कितना, n आया। तो np1 की वैल्यू भी कितनी होती है n, और npn की वैल्यू भी कितनी होती है, सॉरी फैक्टोरियल n होती है ना, तो यहाँ np1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये तीन कैसे हमने सॉल्व किया, किस प्रकार से होता है, ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बना है, और ये 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिकली, ये भी तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए उन पे चलते हैं हम। देखो कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है, तो वो भी देख ही लो, है ना। हम यहाँ कुछ ऐसा अगर कर दें कि np कर देते हैं, ठीक है, np कर देते हैं, तो npn बराबर से अभी हमने सॉल्व किया था कि npn की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया था तो फैक्टोरियल क्या आया था, फैक्टोरियल n अपॉन आया कितना था यहाँ, फैक्टोरियल n-n इज इक्वल टू क्या आ गया था, फैक्टोरियल n। ये आपको याद होगा। दूसरा हमने ये भी सॉल्व किया था कि np0, ठीक है, ये पहला हम सॉल्व कर चुके थे। ये दूसरा सॉल्व किया था कि np0 इक्वल टू होता है क्या है, तो फैक्टोरियल n अपॉन यहाँ पर आ जाएगा यहाँ n-0 और यहाँ फैक्टोरियल n अपॉन कितना आ गया था, फैक्टोरियल n, और सॉल्व करो तो आया कितना था, 1 आया था। ये चीज़ें क्लियर है। अगर मैं यहाँ np0 लूँ, ठीक है, np0, देखो हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं, npn लेते हैं, तो npn बराबर से हम जानते हैं होता क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-। npn बराबर से क्या होता है, समझना कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है वो हम देख रहे हैं। तो npn बराबर से क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-n, ये होता है, ये हमने पढ़ा है। आगे सॉल्व करोगे तो ये पूरे का मान, इस पूरे का मान होता है क्या है, फैक्टोरियल n होता है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। यहाँ पर क्या जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n में से n घटाओगे तो फैक्टोरियल 0। ये बटे की राशि इधर आएगी तो काय में आ जाएगी, गुणे में, तो यहाँ जाएगा फैक्टोरियल n गुणा फैक्टोरियल 0 इक्वल टू यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल n। ठीक है, ये गुणे की राशि इधर पक्षांतर करोगे तो फैक्टोरियल 0 बराबर से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n होगा। n से n कटेगा तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बाकी आप डायरेक्ट याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं क्वेश्चनों पे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन हमने ले लिया कि 10p3, ठीक है, इसी प्रकार के सिंपल 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 10p3 इज इक्वल टू, हम इतना जानते हैं कि npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r होता है। तो 10p3, ये n का मान यहाँ कितना है, 10 है, r का मान कितना है यहाँ, 3 है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख क्या सकते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस कितना, 3 लिख सकते हैं। कैसा, फैक्टोरियल n की जगह n, तो n की जगह 10 था तो यहाँ 10, n की जगह 10 और r की जगह कितना, 3। ये समझ रहे हो क्या फॉर्मूला लगाना। अभी मैं अगर यहाँ से 10 बाहर निकालूं तो 10 बाहर निकालूं, 10 बाहर आएगा। अब फिर क्या बाहर निकाल सकते हैं, 9, फिर क्या बाहर निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं। इसका मतलब अभी फैक्टोरियल में कितना बचा है, 7। ऐसा क्यों हुआ वो देख लो कि यहाँ पर कितना है, 10 बाहर निकाला तो फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से गुणे में होगी संख्या। तो हमने क्या करा कि 10 बाहर निकाल लिया, 9 बाहर निकाल लिया, 8 बाहर निकाल लिया। अब 7 गुणित 6 गुणित 5, 4, 3, 2, 1 होगा। तो क्यों ना हम उसको फैक्टोरियल 7 ही रहने दें, क्योंकि 7 का फैक्टोरियल 7 का मतलब भी तो यही है ना कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। तो हमने इतना बाहर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया वो अभी अगली स्टेप में समझ में आ जाएगा कि 10 में से 3 घटाओगे तो फैक्टोरियल कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो फैक्टोरियल 7 से 7 कट जाएगा, इनका गुणा कर दो, 9 8 72 और 72 का 72, 0 का 0। तो 10p3 की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो जाएगी 720। क्या ये चीज़ समझ पाए आप। अगला क्वेश्चन, चीज़ें समझना, यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाहर आएगा जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। यदि मैं ऐसा कुछ करता यहाँ कि 12
3 ले लेते हैं, ठीक है। 12p कितना ले लेते, 3 ले लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते तो हम ऐसा कुछ करते, फैक्टोरियल 12 बटे में फैक्टोरियल 12 माइनस 3, ऐसी कुछ करते, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर वाले फॉर्मूले से। अगली स्टेप हम सॉल्व करते तो यहाँ से हम 12 बाहर निकालते, फिर 11 बाहर निकालते, फिर 10 बाहर निकालते, फैक्टोरियल के अंदर कितना बचा है 9 बटे में, अगर आप 12 में से 3 घटा दोगे तो भी तो फैक्टोरियल में 9 बचेगा, तो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट गया, तो फाइनली आंसर 12 13 का गुणा करोगे तो 2 3 1 0 इतना कुछ आ जाएगा। किसका मान, 12p3 का मान। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? ये 2 क्वेश्चन समझे होंगे। अब देखो, इनको अगर एक ही लाइन में आप सॉल्व करना चाह रहे थे तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझो, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। मीन्स क्या है, देखो इस पहले क्वेश्चन को हम फिर से लेते हैं, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं ना, शायद आपको दिख रहा होगा ये 10p3, इसे अगर सॉल्व करना है तो इस 10p3 को सॉल्व करना है तो फाइनली आंसर 720 आया। तो मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि जब परमुटेशन हम p सॉल्व कर रहे हैं, ये p की बात हो रही है, अभी अगले लेक्चर में c आ जाएगा यहाँ पर, तो 10p3 है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितना है 3, तो इस क्यों ना 10 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना आएगा 7, या फिर ऐसा कुछ कर लो कि यहाँ पर क्या है 3, तो 3 अंक बाहर निकालो। 3 कैसे, 10 से पहले क्या आया होगा 9 से पहले क्या आया होगा 8, बस यही आंसर आ जाएगा। 9 8 72 और 0, ये आंसर है। कैसे करा फिर से देखना, पहले अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 12p3 सॉल्व इसे हम करेंगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 12 में से 3 घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो मतलब या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 अंक बाहर आएंगे, 3 संख्याएं बाहर आएगी। तो एक तो खुद 12 बाहर आएगी, 12 से पहले क्या थी होगी 11 थी होगी, और 11 से पहले क्या थी होगी 10 थी होगी। यहाँ 3 लिखा है तो 3 संख्याएं बाहर आएगी, जस्ट क्रमागत इनसे पहले की। तो इनका सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 3 1 और 0, यह आंसर है। समझ पाए? अगर समझे होंगे तो एक क्वेश्चन और देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ ले लेते हैं 15p4, 15p4 ले लेते हैं। एक तो ये बेसिक तरीका हो गया जिससे सॉल्व करेंगे, और अगर 15p4 लिखा है इसका ये मतलब है कि 15 तो बाहर निकलेगा पर 4 संख्याएं बाहर निकलेगी। कैसे 4 संख्याएं, तो 15 बाहर निकलेगा, 14 बाहर निकलेगा, 13 बाहर निकलेगा और 12 बाहर निकलेगा। 1 2 3 4 संख्या हुई, क्या यहाँ 4 है, मतलब 4 संख्या बाहर निकलेगी, इससे भी डायरेक्टली आंसर आएगा। जब इनका गुणा करोगे तो 15, ठीक है, काफ़ी लेंदी थोड़ा मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इनका मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। जैसे अगर मैं यहाँ लिख देता कि 8p4 है, 8p कितना है 4 है, इसका मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, यहाँ 4 है तो 8 से घटते क्रम में 4 संख्याएं बाहर आ जाएगी। तो 8 सती 56 और 6 पंचे 30, गुणा करोगे तो 6 तिया 18 का 8 बचेगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, मतलब कितना 1680। शायद आप समझे होंगे, बाकी ये 2 डिटेल में है और शॉर्ट कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 4p4 का मान क्या होगा। 4p4 का मान क्या होगा, तो क्या आप ये जानते हैं कि हमने n की वैल्यू निकाली थी तो फैक्टोरियल n आया था। बाकी बेसिक से तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, बाकी डायरेक्ट याद रखो तो इतना कुछ था। या तो फिर अगर हम इसे सॉल्व करें तो फॉर्मूला तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि NPR बराबर से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 4p4 का मतलब क्या होगा, तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, फैक्टोरियल 4 अब सॉरी फैक्टोरियल कितना 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4 n माइनस आर होगा बटे में, तो ऐसी कुछ होगा। अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन में 4 में से 4 जाएगा फैक्टोरियल 0, और बहुत अच्छे से आप जानते हैं सर कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 और बटे में 1, तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना 24, तो आंसर कितना जाएगा 24 आ जाएगा। या फिर मैं बोल देता कि फैक्टोरियल 6p6 का मान बताओ, तो इसका आंसर क्या होता फैक्टोरियल 6 होता, मतलब आंसर क्या आता 720। अगर मैं आपसे बोलता कि 7p7 का मान बताओ क्या होता, तो 7p7 का मान निकालते तो फैक्टोरियल कितना आ जाता आंसर 7, और फैक्टोरियल 7 मतलब कितना 50 40, ठीक है। तो आप समझेंगे इसे सॉल्व किस प्रकार से करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि n(p(n-2) r की जगह ये लिखा हुआ है पूरा क्या n-2 बराबर से 60 हो, तब n का मान बताना है। आप फॉर्मूले से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि NPR
आर बराबर से फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। और ये बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपके जहन तक उतर ही जाना चाहिए कोई भी फॉर्मूला हो। जब हम सीख रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, तो ये हर चीज़ लिखा करो, फिर बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब आप डायरेक्ट सॉल्व किया करो। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो फैक्टोरियल एन होता है तो फैक्टोरियल एन की जगह एन, बटे में क्या होता है, बटे में होता है एन माइनस आर। मतलब ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर रहे होते हैं, तो ये वाली वैल्यू है एन माइनस ये वाली वैल्यू, मतलब क्या एन माइनस 2। समझ पा रहे हैं, फैक्टोरियल एन और इस वाली वैल्यू में से ये घटा रहे होते हैं, तो वही करा हमने। बराबर से कितना है 60 है। सॉल्व करोगे तो यहाँ फैक्टोरियल एन का तो फैक्टोरियल एन ही रहेगा। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस का जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, अगर माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है या फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। तो यहाँ माइनस एन और माइनस प्लस का 2, ये तो कट जाएगा। बराबर से कितना है 60। यहाँ है फैक्टोरियल एन बराबर से, बटे में क्या बचा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 बचा है। इसका ये मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, फैक्टोरियल 2 बचा है अपॉन में उसकी वैल्यू 2 होती है। बराबर से कितना है 60। तो फैक्टोरियल एन बराबर से इसका इधर पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 2 का इधर गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 120 है। तो फैक्टोरियल एन की वैल्यू आ गई कितनी, सॉरी 120। थोड़ी देर पहले मैंने जब एक लेक्चर स्टार्ट किया तब आपको बोला कि आप ये वैल्यू याद रखो, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू यहाँ आ जाएगा 120। क्या ये आपको याद है? इसका मतलब यहाँ अगर 120 लिखा है तो हम ये बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल n बराबर से ये जो 120 है ना, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, किसकी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है। समझ पा रहे हैं, 120 ये खुद फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है। अब फैक्टोरियल कट जाएगा तो n का मान कितना आ गया 5। तो ये है आपका आंसर। खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये 1-2 लाइन में आंसर आ जाता है। पर अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना 2 स्टेप ज़्यादा करें पर आपको समझ में आए। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि मैं शॉर्ट में कुछ बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता तो दूँ, पर आपको अगर समझ में नहीं आए, आप जहन तक ना पहुँच पाए तो कोई मतलब नहीं है। सब कैलकुलेशन स्पीड पे कैलकुलेशन करोगे तो 10 सेकंड 15 सेकंड का क्वेश्चन है, और कैलकुलेशन अगर आपका बहुत ही रद्दी किस्म का है तो 15 सेकंड की जगह 15 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि NP4 रेसो NP3 इज इक्वल टू 3:1। क्या आप इस अनुपात का मतलब जानते हैं? अनुपात मतलब होता है बटे। ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते थे NP4 अपॉन में क्या NP6 बराबर से इसे लिख सकते हैं 3/1। आप इस चीज से परिचित होंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंश वाली राशि को फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इसे लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। और इसे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n- सॉरी यहाँ कितना है 3 है ना, तो फैक्टोरियल n- कितना 3 और बराबर से कितना है 3/1। आप इस चीज से परिचित होंगे। क्या आप ये जानते हैं कि 3/4 और पूरे के बटे में 4/5 अगर हम कर दें तो जब 2 रेजनल नंबर, 2 अनुपातिक राशि या फिर 2 भिन्न एक दूसरे के बटे में आ जाए तो ये बटे वाली राशि क्या होती है, पलट जाती है। मतलब हम इसे 3/4, ये अंश का तो ऐसे ही रहेगा, पर बटे वाली राशि पलटाते हैं। पलटाते हैं मीन्स 5 बटे कितना करते हैं 4, और ये पूरे के बटे में रहती है तो किस में हो जाती है, गुणे में हो जाती है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 होगा। जस्ट इसी प्रकार से इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये पलट जाएगी, तो यहाँ क्या जाएगा n-3 और यहाँ पर क्या जाएगा फैक्टोरियल n। इसे पलटा दिया और गुणे में आ गई, बराबर से 3 बटे कितना है 1। ये तो कट चुका है। ठीक है, इससे आप परिचित होंगे। इसे उतार लो 1 मिनट। अब देखो हम आगे क्या करते हैं। क्या आप इस चीज से परिचित थे पहले कि फैक्टोरियल n को जब हमने सॉल्व किया था तो n अगर मैं बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचा होगा, n-1 बचा होगा। यदि मैं फैक्टोरियल n से n बाहर निकाला है, ये चीज हमने थोड़ी देर पहले समझी है कैसे होता है ये। यदि मैं इस n-1 को भी बाहर निकाल लूं, n-1 को अगर बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बच गया, तो n-2 बच गया। उसी प्रकार अगर मैं इस n-2 को भी बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बच गया, n-3।
क्या ये चीज़ से आप परिचित है? अगर n-3 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल के अंदर n-4 बचेगा। मतलब आप समझ चुके होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास देखो n-3 है। यदि मैं n-3 कॉमन ले लूँ, n-3 अगर कॉमन ले लूँ, इसमें से बाहर निकाल लूँ, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा? n-4। n-3 बाहर लिया तो क्या बच जाएगा? n-4 इस कॉन्सेप्ट से बटे में। यहाँ पर क्या है हमारे पास? फैक्टोरियल n-4 बराबर से कितना है? 3/1। ये भी कट गया। यहाँ बचा क्या है? n-3 इक्वल टू कितना है? 3। माइनस का 3 जाएगा तो किस में जाएगा? प्लस में। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो फाइनली n का ही मान पूछा था, जो कि आ कितना रहा है? 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। समझा रहे हैं तो समय लग रहा है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो सेकेंडों का क्वेश्चन है, हमें डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि ये n कटने वाला है यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि np3 इक्वल टू 13, और ये दशमलव नहीं है, गुणा है, 13 गुणा np2 है। सॉल्व अगर हम इसे करें तो हम अब इतना तो फॉर्मूले को रट चुके हैं कि npr बराबर से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ 13 का तो 13 ही रहेगा, 13 का 13 रहेगा, ये इनटू बोलते हैं इसको, तो ये गुणा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख सकते हैं। ये अंश में है तो ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? चाहो तो गुणे वाली राशि किस में आएगी? बटे में, फिर कटेगा, तो हम डायरेक्ट वैसा काट सकते हैं। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ ये कट गया तो बचा कितना? 1। और यहाँ कितना है? n माइनस 3 इक्वल टू कितना है? 13 गुणा, ये तो कट चुका है, यहाँ बचा 1। यदि मैं n माइनस 2 बाहर निकाल लूँ इस फैक्टोरियल से, तो n माइनस 2 यदि बाहर निकाल दूँ तो फैक्टोरियल के अंदर बच जाएगा n माइनस 3। ये चीज़ समझ रहे हैं? अब ये बटे वाला n-3 फैक्टोरियल के अंदर, ये इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा यहाँ पर, और ये फिर इससे कटेगा। इसका मतलब हम यहाँ पर भी इसे काट सकते हैं। ये बटे की राशि इधर किस में जाएगी? गुणे में। तो यहाँ हो जाएगा n-2, और यहाँ कितना बचा है? 13। माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस में, तो n का मान कितना हो जाएगा? 15। तो n का मान 15 हो जाएगा, और n का ही मान पूछा था, तो आंसर कितना जाएगा? 15 होगा आपका क्या आंसर। ठीक है, आप लोग भी समझ रहे होंगे, आप लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे इसे। तो यहाँ तक आपने सॉल्व किया, आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर ये देना है आपको कि np5 इक्वल टू यहाँ जाएगा 15 np4। ठीक है, इसका जो भी आंसर हो आप इसका आंसर जरूर बताना। और एक और का कि 5p2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये 2 क्वेश्चन है, अगर आपसे बन सके, इतना आपने पढ़ा तो ये बनना चाहिए। इनका जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, और ये आपके एग्जाम में आ चुका वाला है ना, मतलब 2017 का जो पेपर था उसमें आया वाला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 19 सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ। ठीक है, यही पूछा है, बस बहुत ही सिंपल है। 20 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो बचेगा क्या? फैक्टोरियल 19 बचेगा या नहीं? और बटे में पहले से फैक्टोरियल 19 है, तो 19 से 19 कटा तो आंसर कितना आ गया? 20। यही आंसर है, और इतना ही पूछा था। एक क्वेश्चन और पूछा है कि फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 18, ये क्वेश्चन पूछा बराबर से क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, पहले तो 20 बाहर निकालोगे, फिर 19 बाहर निकालोगे, तो अभी भी फैक्टोरियल के अंदर कितना बच गया? 18। और फैक्टोरियल के अंदर कितना है? 18 है। 18 से 18 कट जाएगा तो 19 दूनी 38। आंसर कितना जाएगा? 320। मतलब आप समझ चुके होंगे। तो एक मेरे छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना, 15 बटे फैक्टोरियल 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना। और ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि जो हमने ये पार्ट पढ़ा अभी तक NPR, इस लेवल के ही क्वेश्चन आपके 2016 और 17 के जो MP पुलिस, SI और पटवारी, ये 3 एग्जाम स्पेशली जहां पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आए थे वो सारे के सारे हम फॉर्मूला बेस कर चुके हैं। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे NCR। ठीक है, जैसे हम यहाँ NPR अभी हमने पढ़ा ना, हमने पढ़ा
NPR, ये परमुटेशन है, इसका एक्चुअल में मतलब है कुछ, वो हम बताएंगे आपको तीसरे नंबर के लेक्चर में। अब हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें NCR पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? NCR। तो ये दोनों में अंतर है। तो NPR से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल गणितीय भाषा के क्वेश्चन आए थे वो हम कर चुके हैं। थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम तीसरे चौथे लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और सब कुछ आपको समझ में आया है। तो आप करिए क्या कि आपके पास जो भी पुस्तक हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पुस्तक है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप उससे परमुटेशन के NPR वाले सारे क्वेश्चन लगाओ, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई हो तो आप वापस से देखिए, और आपको ऐसा लगता है कि इस लेक्चर में और कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है, आप सजेस्ट करिए, हम उस प्रकार से बिल्कुल जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहीं लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।